रूपांतरण फेलोशिप वास्को गोवा की ओर से आप सभी का यीशु मसीह के सुंदर नाम में अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय पद 9 से लेके 12 तक। वहाँ प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आज के संदेश का शीर्षक है महिमामय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उनके लिए लिखी गई है जो अंत के दिनों में जय पाना चाहते हैं। यूनानी शब्द एपोक्लिप्स का अर्थ है प्रकाशन। यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। कुलुसियो 1 अध्याय पद 26 यह कहता है कि यह वह भेद है जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हम इसकी तुलना दानियल 12 अध्याय पद 4 से कर सकते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 22 उसके 10 पद से भी हम इसकी तुलना कर सकते हैं, जहां लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। यहाँ प्रभु ने विशेष रूप से कहा है कि इस पुस्तक की भविष्यवाणियों को बंद न किया जाए, क्योंकि वो चाहता है कि सब लोग इन बातों को समझें। इस पुस्तक को लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पद 9 में इस प्रकार लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। प्रेरित यूहन्ना यीशु का प्रिय चेला अपने आप को हमारा भाई कहता है, क्योंकि मसीह में हम सब भाई बहन हैं और हमारा एक ही सिर और अगुआ है, और वो स्वयं यीशु मसीह है। यूहन्ना अपने आप को यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में हमारा सहभागी भी कहता है। यूहन्ना जो उस समय आखिरी जीवित बचा प्रेरित था, अपनी बुजुर्गावस्था में था। उसकी उम्र लगभग 95 वर्ष के आसपास थी। यीशु मसीह पर अपने विश्वास के कारण उसे पतमुस नामक टापू पर निर्वासित कर दिया गया था। पतमुस टापू इफिसुस के दक्षिण पश्चिम में आजियान समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है। आज के समय में ये एक महत्वपूर्ण ईसाई तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है।
वह गुफा जहां प्रेरित यूहन्ना को प्रकाशन मिला और उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, उसे देखने के लिए हर वर्ष हजारों तीर्थयात्री पतमुस पहुंचते हैं। इस पुस्तक में लिखी सभी बातें आत्मा में घटती हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पद 10 में इस प्रकार लिखा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। प्रभु का दिन यानी सप्ताह का पहला दिन रविवार। प्रभु के दिन यूहन्ना आत्मा में आ गया। प्रभु की संतानों को उनके आसपास की कठिन परिस्थितियां आत्मा में आने से नहीं रोक सकती। प्रभु की संतानों के लिए किसी भी चुनौती पर जय पाने का सबसे उत्तम तरीका है आत्मा में आ जाना। जब हम आत्मा में होते हैं तभी हम हमारे परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते हैं। ये सब निर्भर करता है हमारा मन कहाँ लगा है। यदि हमारा मन इस दुनिया की बातों पर लगा है तो हम केवल इस दुनिया से संबंधित आवाज़ों को ही सुनेंगे, पर यदि हमारा मन आत्मिक बातों पर लगा है तो हम आत्मिक बातें सुनेंगे। हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे, स्वर्ग की आवाज़ सुनेंगे। याद रखिए, इस वायुमंडल में बहुत सी दूसरी आवाज़ें हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं, जैसे अभिलाषाओं की आवाज़, गौरव और प्रतिष्ठा की आवाज़, झूठे भविष्यवक्ताओं की आवाज़ आदि आदि। इसीलिए खासकर इन अंत के दिनों में हमारे लिए अवश्य है कि हम हर दिन आत्मा में बने रहें, अपने आप को संवेदनशील बनाए रखें और परमेश्वर के सम्मुख दीनता के साथ चलें, ताकि हमारे कान वो सुन सकें जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। यूहन्ना दर्शन देखता है, महिमा में मसीह का दर्शन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पद 12 से 16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरी का एक पुरुष देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। पहले यूहन्ना आवाज सुनता है, उसे अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द सुनाई देता है। यूहन्ना यीशु की आवाज पहचानता था, प्रेम भरी कोमल आवाज, पर यह आवाज महिमामय मसीह की आवाज है, और इस आवाज में एक दिव्य अधिकार है। परमेश्वर अपने लोगों से बहुत से तरीकों से आदिकाल से बात करता आ रहा है, और अब भी वह और भी अधिक स्पष्टता से हमसे बातें कर रहा है, क्योंकि समय निकट है। फिर यूहन्ना पीछे मुड़कर सोने की 7 दीवटों को देखता है। ये सोने की 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं: इफिसुस, सुमरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सार्दीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। इन दीवटों का सोने का होना इस बात को दर्शाता है कि सच्ची कलीसिया की उत्पत्ति वास्तव में दिव्य है। वह परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है, न कि मनुष्यों के द्वारा। एक दीवट महज सजावट का सामान नहीं है, पर इसका मुख्य उद्देश्य रोशनी देना है, मार्ग दिखाना है। फिर यूहन्ना मनुष्य के पुत्र सरी के एक पुरुष को देखता है। दानियल ने भी कुछ इसी प्रकार का दर्शन देखा था, जिसका वर्णन हम दानियल 7 अध्याय पद 13 और 14 में पाते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल, और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यह मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है। उसका पांव तक का वस्त्र और कमर में बंधा सुनहरा पटुका हमारे लिए उसकी मध्यस्थता के महायाजकीय सेवकाई को दर्शाता है। यहूदी महायाजक जब हर वर्ष एक बार प्रायश्चित के दिन बलिदान का रक्त लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, तो वे इसी रीति से वस्त्र धारण करते थे।
सोना दैवीयता और राजकीयता का प्रतीक है। ये बताता है कि यीशु राजा भी है और याजक भी। यशाया 11 अध्याय पद 5 के अनुसार पटु का प्रतीक है धार्मिकता और विश्वास योग्यता का। वहां इस प्रकार लिखा है, उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसके कमर का फेंटा सच्चाई होगी। यीशु के सिर के बाल श्वेत ऊन के जैसे थे। दानियल 7 अध्याय पद 9 के अनुसार ये दर्शाते हैं परमेश्वर की प्राचीनता और अनंतता को। वहां इस प्रकार लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। श्वेत बाल बुद्धिमता को भी दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि यीशु ही ज्ञान और बुद्धि में परिपूर्ण शाश्वत परमेश्वर है। यीशु की आंखें धधकती आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव भट्टी में तपाए गए उत्तम पीतल के जैसे थे। तंबू के बाहर आंगन में जो वेदी होती थी, जिस पर पाप बलि का पशु बलिदान किया जाता था, वो पीतल की ही बनी होती थी। पीतल मनुष्य के पाप पर परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। और यीशु की आवाज बहुत जल के शब्द के जैसी थी और वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। यह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत थे और यीशु के मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी। इब्रानियों 4 अध्याय पद 12 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यीशु के मुख से निकलने वाली ये चोखी दोधारी तलवार परमेश्वर का वचन है। यीशु बड़ी कोमलता से बोलते हैं, पर जहां जरूरी होता है वो डांटते भी उतनी ही कड़ाई से हैं। और आगे वचन बताता है कि यीशु का मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। परमेश्वर की पवित्रता की तुलना कड़ी धूप के समय चमकते सूर्य से की गई है। यीशु अपने आप को परमेश्वर की कलीसियाओं और उसके दूतों को संभालने वाले के रूप में प्रकट करते हैं। वो कलीसिया के मध्य में है और कलीसिया के दूत उसके हाथों में है। निर्वासित यूहन्ना के लिए ये एक बड़ा ही आश्वासन भरा संदेश था। हमें एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा होने की आवश्यकता है जिसका केंद्र यीशु हो। तुरही की आवाज सुनने और महिमामय मसीह का दर्शन पाने के बाद यूहन्ना की प्रतिक्रिया क्या थी? पद 17 में लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना जो अंतिम भोज के समय यीशु की छाती पर सिर रखकर बैठा था, वही यूहन्ना अब यीशु के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यूहन्ना अपने जीवन के 65 साल परमेश्वर के साथ चला था। निश्चय उस समय के मनुष्यों में वह सबसे अधिक धर्मी और संत मनुष्य था। फिर भी वह प्रभु की उपस्थिति में खड़ा न रह सका। वे जो प्रभु को बहुत करीबी से जानते हैं, वे ही प्रभु का सबसे ज्यादा आदर करते हैं, और वे जो बिल्कुल प्रभु को नहीं जानते, वे बस दिखावा करते हैं प्रभु से सस्ती पहचान का। केवल जब हम निरंतर प्रभु की महिमा को देखते रहते हैं, तभी हम देख पाते हैं कि हम स्वयं कितना मसीह की पहचान से रहित हैं। जब यूहन्ना प्रभु के पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, तब पद 17 आगे हमें बताता है कि यीशु ने यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मत डर और मेरे पीछे आ। ये वो 2 वाक्य हैं जो सुसमाचार में यीशु ने बार बार कहे हैं, और यही वे शब्द हैं जो यीशु आज हमसे कहता है। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। इन अंत के दिनों में प्रभु हमसे चाहता है कि हम सच्ची कलीसिया बने रहें, सच्ची दीवट जो सोने की है, जिसकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है, जिसके हर कार्य का केंद्र यीशु है, क्योंकि ऐसी कलीसिया को लेने वो जल्दी आने वाला है। और इस संसार के सारे प्रलोभनों और क्लेश में
धीरज धरकर स्थिर रहने में वो स्वयं हमारी सहायता करेगा। वो हमसे कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगान युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी विश्वासियों की सहायता करें कि हमारा जीवन आपको सदा भाने वाला बना रहे। हमारा ध्यान आपके महिमामय स्वरूप पर सदा केंद्रित रहे, ताकि हम इस संसार और इस संसार की बातों पर मन न लगाएं, पर सदा आत्मा में आपकी आवाज़ सुने और आपके आने तक निर्दोष और निष्कलंक बने रहें। आमीन। प्रभु आप सभी सुनने वालों को आशीष दे।